लूवर म्यूजियम में इजिप्शियन एंटिक्विटीज़ है और मोनालिसा है। मोनालिसा की एक स्टोरीज की एक्साइटमेंट तो होती है। हम पूरा अगर आप मैप देख के नहीं ढूंढोगे कि मोनालिसा का पेंटिंग कहाँ पे है और आप गलत जगह से स्टार्ट करोगे तो फिर भी आपको बहुत चलना पड़ेगा। तो म्यूज़ियम के अंदर बहुत चलना पड़ता है, इसलिए आप मैप आइडेंटिफाई कीजिए मोनालिसा कहाँ पे है, आप कौन से फ्लोर पे हो, कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है और उस हिसाब से आप मैप देखिए और आप आपका नेविगेशन कीजिए और मोनालिसा देखिए। जैसे मंदिर में दर्शन होता है और बहुत भीड़ भाड़ होती है और उसके बाद देवी का दर्शन होता है, उसी तरह मोनालिसा देवी के भी दर्शन होते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, आधे से ज़्यादा लोग देसी होते हैं, इंडियंस होते हैं और जब हम पास जाके देखते हैं तब रियलाइज़ होता है वो फ्रेम और भी बहुत दूर रखी हुई है। और अगर मुझे पूछे तो मुझे लगता है ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी स्पेस देखोगे तो उसकी स्पेस बहुत बड़ी है और उसके कंपेयर इमेज बहुत छोटी है। भी लोग फ्लैश मार देते हैं, उसके लिए उन्होंने दूर रखा हो, बट एक सेल्फी लेके फिर आप वहाँ से चल जाओगे। फिर उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपने लूवर में और क्या क्या देखा। हम कुछ नहीं देखते हैं। उसके बाद अगर आप बाहर आओगे तो प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है और उस प्रीमाइसेस के अंदर हॉप इन हॉप ऑफ बसेस चलते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बग्गी होते हैं, साइकिल्स होते हैं, ई बाइक्स होते हैं, ई साइकिल्स होते हैं, वो छोटे स्कूटर्स होते हैं जो बहुत डेंजरस है, क्योंकि ना उसकी हमें ट्रेनिंग होती है, ना हमें रोड पता होती है, ना हमने हेलमेट पहनी होती है, तो थोड़ी डेंजरस है वो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। फिर वहाँ से हमने ट्रैवल किया, हमें देखना था वो लॉक वाली ब्रिज। म्यूज़ियम से निकलने के बाद हम पहले सोच रहे थे हम हॉप इन हॉप ऑफ बस लेंगे, लेकिन ट्रैफिक आवर्स की वजह से हमने वो कैंसिल किया, क्योंकि हम काफ़ी टाइम लूवर म्यूज़ियम में घूमे और उसके बाद हम बाहर निकले तो हमें बहुत जोर की भूख लगी थी। उसके बाद हम गए पॉन्ट दी आर्क्स। जैसे मैंने मेरे लग्जमबर्ग के ट्रैवल व्लॉग में बताया था आपको कि अगर आपको रेलिंग पे लगे हुए लॉक्स देखने हो तो यहाँ से हटा दिए गए हैं। बस आप वो ब्रिज पे जाओ। अगर आपको बोट ट्रिप लेनी है तो आप यहाँ से एक छोटी बोट ट्रिप ले सकते हैं। वहाँ काफ़ी लोग वो कैनोइंग कर रहे थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वॉकिंग बाय द रिवर बहुत इंटरेस्टिंग था। इवनिंग बहुत सुंदर थी। फ्रांस की एक बात है कि इसकी हर गली बहुत सुंदर है और बहुत डेंजरस भी है। एक जगह थी जहाँ पे उनकी वो येलो वेस्ट प्रोटेस्ट भी चल रही थी, लेकिन वो आपको कोई परेशानी नहीं करते, वो अपने में लगे हुए थे, आप बाकी चीज़ें घूम सकते हो। उसके बाद हम गए आईफिल टावर। आईफिल टावर का हमने प्लान किया था हम गार्डन से ही देखेंगे। हम उसकी ओटिस लिफ्ट लेके ऊपर नहीं गए, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा क्यू होता है। उसकी टिकट आप पहले से भी ले सकते हो। वहाँ गार्डन में आपकी चोरी होने के बहुत चांसेस हैं। वहाँ काफ़ी इंडियन लोग आपको शैम्पेन बेच रहे होते हैं। वहाँ आप कुछ भी मत खरीदिए, ना सुवेनियर ना कुछ, बस वहाँ बैठ के उस मॉन्यूमेंट का मज़ा लीजिए, अलग अलग तरीके से फ़ोटो लीजिए। वहाँ काफ़ी पब्लिक होती है और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, बच्चे बूढ़े यंग एज सभी होते हैं। आईफिल टावर किसे नहीं पसंद है। वहाँ से आप एक अपहिल रोड चल सकते हैं जो रिवर क्रॉस करके आता है और वहाँ से इवनिंग व्यू बहुत सुंदर है जो लाइटिंग वाला है। फ़ोटो सेशन आप बहुत कर सकते हो जब आप वो अपहिल चलते हो, तो उस लेन में आपको आईफिल टावर के साथ फ़ोटो सेशन करने मिलेगा। ये रहे मेरे फ़ोटोज़।
जबकि मैं इंडिया के बाहर रह रही हूँ तो मुझे चाहिए इंडियन फूड। अब जहाँ कहीं पे भी जाओ मोस्टली नॉर्थ इंडियन फूड सभी जगह पे मिलता है। तो हमने पेरिस में सोचा क्यों ना हम साउथ इंडियन फूड ट्राई करें, और हम गए साउथ इंडियन फूड ट्राई करने। हमने ब्रेकफास्ट में खाई इडली डोसा, और मैंने किसी भी यूरोस के बारे में सोचा नहीं, मैं बस खाती गई। और हाँ, अगर आपको शाहरुख खान सलमान खान बनना हो तो वहाँ पे हेयर ड्रेसर्स है जो पड़ोसी राष्ट्र से है, और वो आपको हेयर कट करा के देंगे जिससे आप शाहरुख खान सलमान खान लगोगे। और उसी लेन में है कई सारे इंडियन शॉप्स, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन ग्रोसरी। उस दिन हम लोग जब साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, उन्होंने लाया मोगरा गजरा, जैस्मिन गजरा, जो मुझे बहुत पसंद है, और उस गजरे को लेके मैं खुश हो गई। तो मेरी एक फ़ोटो है जिसमें मैंने वो गजरा हाथ में रखा है, आप ज़रूर देखिए। और ये है मेरी पेरिस ट्रिप। ये हमने क्विक ट्रिप इसलिए की ताकि हम इसका अंदाज़ा रख सके, और आगे चल के हम और प्लान बनाएंगे और डिटेल में घूमेंगे, पेरिस में बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वारी के वीडियोस और बस घूमते रहिए मेरे साथ। बाय।